Hello everyone, welcome to my channel. We are studying chapter number 13, Organisms and Population, and it's the time to study population attributes. If the word population is not clear to you, I am making it explain again. Population refers to the group of individuals of same species. That means हम बात कर रहे हैं अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो इसमें हम केवल ह्यूमंस को ही काउंट करेंगे क्योंकि वो सारे ह्यूमंस एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और उस स्पीशीज का नाम होता है सेपियंस और जीनस हमारा है होमो. सो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिजम्स की जो सेपियंस स्पीशीज में आते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब है वी विल बी स्टडिंग फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स of the population. Right? Now what would be these characteristics which we have to study? First is how to calculate birth rate. Second point होगा how to calculate death rate. हम लोग NCERT के हिसाब से चल रहे हैं. उसके बाद आपको पढ़ना है population pyramids and its types. पॉपुलेशन में अगर ग्रोथ हो रही है तो किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट है. उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स. 2 टाइप्स के आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. और हम लास्ट में सम अप करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन से, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग अकेला नहीं रहता, वो हमेशा दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल एंड सो अबाउट अदर एनिमल्स ऑल्सो. प्लांट्स भी अकेले नहीं रह सकते, दे आर डिपेंडेंट अपॉन सॉइल. वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल व्हेन वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द बर्थ रेट. ओके, अब पॉपुलेशन जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी. पॉपुलेशन में कुछ बर्थ भी होंगे, पॉपुलेशन में कुछ डेथ भी होंगी. राइट? जब हम वर्ड यूज करते हैं नैटेलिटी, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट की. राइट? कितने बर्थ हुए कितने टाइम में. डेथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं मॉर्टेलिटी. और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेथ की तो हम टाइम के हिसाब से बात करते हैं कि इतने टाइम में इतनी डेथ हुई या इतने इस ईयर में इतनी डेथ हुई. तो याद रहे मॉर्टेलिटी जो है वो डेथ के लिए है और नैटेलिटी जो वर्ड है वो है आपके बर्थ के लिए. अब जब हम पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बर्थ रेट को हम लिखते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट. ओके, और जब हम डेथ रेट को लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं पर कैपिटा डेथ रेट. ठीक है, अब हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करते हैं. मानो कि किसी पॉन्ड में 20 लोटस थे. ओके, there were 20 lotus that were there in a pond in a particular year. ओके, आपने मान लो 20 लोटस थे 2021 में, आपने 2022 में उसमें 8 लोटस और डाल दिए. When you have added, that means 8 लोटस, तो वहां पे एडिशन हुआ, नैटेलिटी मतलब वहां पे बर्थ हुआ. दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर कैपिटा बर्थ रेट की, क्योंकि 8 लोटस जो इंक्रीज हुए वो रिप्रोडक्शन से ही हुए होंगे. राइट? सो अगर हम यहाँ पे बर्थ रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हाउ इट वुड बी, हाउ मेनी हैव बीन एडेड? 8. इनिशियली इट वाज 20. तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.4.
राइट। सो 0.4 आपका जो है वो बर्थ रेट है। अब इसकी यूनिट भी लिखनी बहुत कंपल्सरी, ओके। 0.4 लोटस पर ईयर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी कि 8 लोटस एक पर्टिकुलर ईयर में डाले गए हैं, तो बर्थ रेट हो जाएगा 0.4 पर लोटस पर ईयर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 50 रैट्स थे इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अब ये ईयर था सपोज 2021। आपने 10 और रैट्स जो है उन्होंने बर्थ लिया 2022 में। दैट मीन्स 10 रैट हैव बीन एडेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिर से बर्थ रेट की। तो हम बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने नए हैं? 10। पहले कितने थे? 50। सो आपको अगर सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो व्हाट इट वुड बिकम? इट वुड बिकम 0.2। दैट मीन्स 0.2 पर रैट पर ईयर। आपको यूनिट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन चेंज होके भी मिल सकता है। सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज ऑन दिस, okay. I have taken 2 examples. One was here and second example is here. Now we are moving towards the death rate, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेथ रेट को। डेथ रेट भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। आपको दिए गए हैं 20 फ्रूट फ्लाइज, ठीक है। आपके पास 20 फ्रूट फ्लाइज हैं 2021 में सपोज, और आपके स्टार्टिंग में ही 4 फ्रूट फ्लाइज जो हैं दे हैव बिकम डेड, एंड दे हैव बिकम डेड इन अ वीक, सो इट इज पर वीक। सो अब हम डेथ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी विल बी राइटिंग डेथ रेट। कितने डेड हुए हैं? 4। थे कितने? 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 1 and 5, it will become 0.2 per fruit fly per week. आप यूनिट पे ध्यान देना। मे बी आपको अगर बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आया तो आपको यूनिट जो है वो ठीक से लिखनी है। Whatever they have asked, किस ऑर्गेनिज्म की, उसके आगे आपको लगाना है पर दैट ऑर्गेनिज्म नेम विच इज फ्रूट फ्लाई हेयर। फिर आपको फिर से पर लगाना है, और आपको जो भी टाइम स्पैन दिया होगा, वीक, डे, ईयर, that you have to add in the last. Okay, so this is how we can go for the death rate. In the next video we will be talking about various population pyramids. Do subscribe to my channel if you have not till now, and share it among your friends. Happy learning.